हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। आप सभी को वैशाख मास के छठे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज छठे अध्याय में हम बहुत ही प्यारी सी कथा सुनेंगे। सबसे पहले गणेश जी को और अपने गुरु महाराज को नमन करते हैं। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव अवे वरदान। बोले गणेश जी महाराज की जय। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बोलो अपने अपने गुरु महाराज की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वैशाख के माधव की जय। आइए वीडियो शुरू करती हूँ। आइए अध्याय 6 में आगे की कथा सुनते हैं। नारद जी पाप प्रशमन स्तोत्र सुनकर प्रसन्न होते हुए राजा अम्बरीश ने कहा, हे मुनि, आपके श्री मुख से भगवान की पवित्र कथा सुनकर मैं धन्य हुआ। अब कृपया मुझे ये बताएं कि वैशाख माह के व्रत का क्या विधान है। इसमें किस तपस्या का अनुष्ठान करना पड़ता है, क्या दान होता है और कैसे स्नान किया जाता है और किस प्रकार भगवान केशव की पूजा की जाती है। हे ब्रह्मऋषि, आप श्री हरि के प्रिय भक्त तथा सर्वज्ञाता हैं, अतः कृपया करके मुझे यह सब बातें बताइए। नारद जी ने कहा कि हे राजन सुनो, वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि पर चले जाएं तो किसी नदी रूपी तीर्थ में, सरोवर में, झरने में या देवकुंड में स्वतः प्राप्त हुए किसी भी जलाशय में, बावड़ी में अथवा कुएं आदि पर जाकर नियम पूर्वक भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। स्नान के पहले भगवान जी के नामों का उच्चारण करना चाहिए। हे भगवान मधुसूदन, माधव मास वैशाख माह आपको विशेष प्रिय है, इसलिए इसमें प्रातः स्नान करने से आप शास्त्रोक्त फल देते हैं। कृपया मेरे सभी पापों का नाश कर दें। इस प्रकार कहकर मौन भाव से उस तीर्थ के किनारे अपने दोनों पैर धो लें। फिर भगवान नारायण का स्मरण करते हुए विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान की विधि इस प्रकार है। विद्वान पुरुष को मूल मंत्र पढ़कर तीर्थ की कल्पना कर लेनी चाहिए। ओम नमो नारायणाय, यह मंत्र ही मूल मंत्र कहा गया है। पहले हाथ में कुशा लेकर विधि पूर्वक आचमन करें तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए बाहर भीतर से पवित्र रहकर फिर 4 चकोर मंडल बनाकर उसमें भगवती श्री गंगा जी का आह्वान करें और प्रार्थना करते हुए कहें कि हे माँ गंगे, तुम भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो। भगवान श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं, इसलिए तुम्हें वैष्णवी कहते हैं। देवी, तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त पापों से मेरी रक्षा करो। स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में कुल 3.5 करोड़ तीर्थ हैं, ऐसा वायु देवता का कथन है। माता जानवी, वे सभी तीर्थ तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। देवलोक में तुम्हारा नाम नंदिनी और नलिनी है, जिनके सिवा दक्ष, पृथ्वी, शिवा, अमृत, विद्याधरी, महादेवी, लोक प्रसादिनी, क्षेमकरी, जानवी, शांता और शांति प्रदायिनी आदि। तुम्हारा नाम नंदिनी, नलिनी, इनके सिवा दक्ष, पृथ्वी, व्यदुंगा, विश्वकाया, शिवा, अमृता, विद्याधरी, महादेवी, लोक प्रसादिनी, क्षेमकरी, जानवी, शांता और शांति प्रदायिनी आदि हैं। तुम्हारे अनेक नाम हैं। स्नान के बाद इन पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए। इससे त्रिधाग्य
मिनी भगवती गंगा वहाँ उपस्थित हो जाती हैं। 7 बार उपयुक्त नामों का जप करके शंखपुष्प के आकार में दोनों हाथों को जोड़कर उसमें जल लें और 4, 6 या 7 बार मस्तक पर डालें। इस प्रकार स्नान करके पूर्ववत मृतिका मिट्टी का भी विधिवत अभिमंत्रित करें और उसे शरीर में लगाकर नहा लें। मिट्टी को अभिमंत्रित करके इस प्रकार कहें, हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान श्री विष्णु ने भी वामन अवतार धारण करके तुम्हें एक पैर से नापा था। हे मृतके, मैंने जो बुरे कर्म किए हैं, मेरे उन सब पापों को तुम हर लो। हे देवी, सैकड़ों भुजाओं वाले भगवान श्री विष्णु ने वाराह का रूप धारण करके तुम्हें जल से बाहर निकाला था। तुम संपूर्ण लोगों की उत्पत्ति के लिए अग्नि के समान हो, अर्थात जैसे अग्नि काष्ठ से आग प्रकट होती है, उसी प्रकार तुमसे संपूर्ण लोक उत्पन्न होते हैं। सुभद्रे, तुम्हें मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार स्नान करने के बाद विधि पूर्वक आचमन करके जल से बाहर निकलें और 2 शुद्ध श्वेत वस्त्र, धोती, चादर धारण करें। तदंतर त्रिलोकी को प्राप्त करने के लिए तर्पण करें। सबसे पहले श्री ब्रह्मा जी को तर्पण करें, फिर श्री विष्णु जी को, श्री रुद्र और प्रजापति का, तत्पश्चात देवता, यक्ष, नाग, किन्नर, गंधर्व, अप्सरा, असुर, क्रूर, सर्प, गरुड़, वृक्ष, जीव जंतु, पक्षी, विद्याधर, मेघ, आकाशचारी, जीव निराधार, जीव पापी, जीव तथा धर्मपरायण जीवों को तृप्त करने के लिए मैं तुम्हें जल अर्पण करता हूँ। यह कहकर उन सबको जलांजलि दे। देवताओं का तर्पण करते समय यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर डाले रहें। तत्पश्चात उसे गले में माला की भांति कर लें। फिर दिव्य मनुष्य, ऋषि पुत्रों तथा ऋषियों का भक्तिपूर्वक तर्पण करें। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के ये दिव्य मनुष्य हैं। कपिल, आशुरी, बौणु तथा पंचशिख ये प्रधान ऋषिपुत्र हैं। ये सभी मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों, ऐसा कहकर इन्हें जल दें। इसी प्रकार मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, प्रचेता, वशिष्ठ, नारद तथा अन्य देव ऋषियों एवं महर्षियों का अक्षत सहित जल के द्वारा तर्पण करें। इस प्रकार ऋषि तर्पण करने के बाद पश्चात यज्ञोपवीत को दाएं कंधे पर करके बाएं घुटने को पृथ्वी पर टेक कर बैठकर फिर अग्निस्वात, सौम्य, अविस्मान, उसमें कव्यवाट, अनल, वहिष्पद, पितामह आदि सभी मातामह आदि सब लोगों का विधिवत तर्पण करके कहें, जो लोग मेरे वांदक ना हो, जो मेरे वांदक हों, जो दूसरे और किसी जन्म मेरे बांधव रहे हों, ये सब मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों। उनके सिवा और भी कोई प्राणी मुझमें जल की अभिलाषा रखते हों, वे भी तृप्ति का लाभ उठाएं। ये जल फिर पृथ्वी पर गिराना चाहिए। इसके बाद विधि पूर्वक आचमन करके अपने आगे कमल की आकृति बनाएं और सूर्य देव के नामों का उच्चारण करते हुए अक्षत, फूल, जल, चंदन और जल के द्वारा उन्हें यत्नपूर्वक अर्घ्य दें। अर्घ्यदान देते हुए इस प्रकार कहें, हे भगवान, मुझे आप विश्व रूप और ब्रह्म रूप इन दोनों रूपों में आपको नमस्कार है। आप सहस्त्र किरणों से सुशोभित और सबके तेज स्वरूप हैं। आपको सदन नमस्कार है। भक्त वत्सल रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को बारंबार नमस्कार है। कुंडल और अंगद आदि आभूषणों से विभूषित पद्मनाभ आपको नमस्कार है। भगवान, आप सोए हुए संपूर्ण लोगों को जगाने वाले हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप सदा सबके पाप पुण्य को देखा करते हैं। सत्यदेव, आपको नमस्कार है। भास्कर, मुझ पर प्रसन्न हुए।
दिवाकर आपको नमस्कार है, प्रभाकर आपको नमस्कार है। इस प्रकार सूर्यदेव को नमस्कार करके 7 बार उनकी प्रदक्षिणा करें। फिर दीक्ष गो और स्वर्ण का स्पर्श करके अपने घर में जाएं। वहाँ आश्रमवासी अतिथियों का सत्कार तथा भगवान की प्रतिमा का पूजन करें। राजन, घर में पहले भक्तिपूर्वक जितेंद्र भाव से भगवान गोविंद की विधिवत पूजा करनी चाहिए। विशेषतः बैसाख के महीने में जो श्री मधुसूदन का पूजन करता है उसके द्वारा पूरे 1 वर्ष तक श्री माधव की पूजा संपन्न हो जाती है। बैसाख मास आने पर जब सूर्य देव राशि पर स्थित हो तो श्री केशव की प्रसन्नता के लिए उनके व्रतों को करना चाहिए। अपनी इच्छा की सिद्धि के लिए अन्न, जल, शक्कर, दुधारू गाय तथा तिल आदि का दान करना चाहिए। इस कार्य में धन की कंजूसी उचित नहीं है। जो पूरे बैसाख महीने प्रतिदिन सवेरे स्नान करता है वह जितेंद्र भाव से रहता है, भगवान के नाम जपता है और अवश्य भोजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो बैसाख मास में आलस त्याग कर एक भक्त 24 घंटे में 1 बार भोजन करना, नक्त व्रत केवल रात में 1 बार भोजन अथवा अयाश्चित व्रत बिना मांगे मिले हुए अन्न का एक समय भोजन करना, वह अपनी संपूर्ण अविष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। बैसाख मास में प्रतिदिन 2 बार गांव से बाहर नदी के जल में स्नान करना चाहिए। अवश्य भोजन रहना, ब्रह्मचार्य का पालन करना, पृथ्वी पर सोना, नियम पूर्वक व्रत रहना, व्रत, दान, जप, होम और भगवान मधुसूदन की पूजा करना, ये नियम हजारों जन्मों की भयंकर पाप को भी नष्ट कर देते हैं। जैसे भगवान विष्णु माधव ध्यान करने पर सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार नियम पूर्वक किया हुआ माधव स्नान का मास स्नान भी समस्त पापों को दूर कर देता है। बैसाख महत्तम अध्याय 6 संपूर्णम। कल अध्याय 7 में आगे की कथा सुनेंगे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बैसाख के माधव की जय। हे श्री हरि, अगर ये अध्याय मैंने अधूरा पढ़ा है तो पूरा करना, पूरा पढ़ा है तो मान रखना, कहने सुनने वाली सभी की मनोकामना पूर्ण करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।